हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, संवेग के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था संवेगों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं संवेग की अवस्था में, फिजियोलॉजिकल और सब्जेक्टिव चेंजेस। आज हम बात करेंगे संवेग के सिद्धांतों के बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग के अनेक सिद्धांत बताए हैं और इन सिद्धांतों में संवेग की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। मुख्य रूप से अगर हम ये देखें, संवेग के जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे जेम्स लॉन्ज का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत, सेस्टर का सिद्धांत और अर्नाल्ड का सिद्धांत। आपके कोर्स में प्रेरणात्मक सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे आपके कोर्स में ये सिद्धांत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स लॉन्ज का सिद्धांत। जेम्स लॉन्ज का जो सिद्धांत है वो बहुत प्राचीन सिद्धांत है और आधुनिक मनोविज्ञान में जेम्स लॉन्ज सिद्धांत का बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है। आधुनिक समय में और कई सारे संवेग के सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, लेकिन प्राचीन समय में इस सिद्धांत की काफ़ी मान्यता रही। आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं वो अधिक मान्य है संवेग की। तो संज्ञान सिद्धांतों में जैसे शेस्टर का, अर्नाल्ड का जो सिद्धांत है वो अधिक प्रचलित है। और इस प्रकार से अगर देखें तो जेम्स लॉन्ज का सिद्धांत क्या है। जेम्स लॉन्ज के सिद्धांत को सक्रियकरण के सिद्धांत में समझाया गया है। वास्तव में जेम्स लॉन्ज का सिद्धांत सक्रियकरण सिद्धांत का एक प्राचीन आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है पेरिफेरल थ्योरी के आधार पर इसको समझा जा सकता है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पहले किसी भी उत्तेजना का, किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का अनुभव होने के बाद संवेग का अनुभव होता है। मतलब जेम्स लॉन्ज का कहना यह था कि कोई भी जो संवेग है उसमें सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप का सामना किसी जंगली जानवर से अगर हो जाए तो उसको देखते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और व्यक्ति कई बार एक जगह जड़ हो जाता है और या फिर कई बार तेजी से भागने लगता है वहाँ से। ये शारीरिक परिवर्तन होने के बाद उसको भय महसूस होता है। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको देकर समझाना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आप किसी सीढ़ी से उतर रहे हैं और अचानक आपका जो पैर है वो फिसल जाता है या आप गिरने लगते हैं, तो आप तुरंत जो है वो सीढ़ी के बराबर में लगी हुई जो रेलिंग है उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद आपको जो है वो भय का संवेग अनुभव होता है कि आपको लगता है कि अगर मैं गिर गया होता या गिर गई होती तो क्या होता। तो जेम्स लॉन्ज का ये कहना था कि पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद हम संवेगों का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने, जेम्स लॉन्ज ने एक उदाहरण दिया कि जैसे हम कोई रीछ देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई जंगली जानवर देखते हैं तो उसको देखते ही हम दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ने के बाद फिर हमें भय का संवेग अनुभव होता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जो हमारे सामने उत्तेजना होती है उसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं और इन इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने पर ये जो संवेदना है ये ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा हमारे कॉर्टेक्स में, मस्तिष्क के एक भाग कॉर्टेक्स में पहुंचती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मांसपेशियों और आंतरिक अंगों में शारीरिक परिवर्तन की सूचना जो है वो कॉर्टेक्स में भेजी जाती है और कॉर्टेक्स मांसपेशियों और जो आंतरिक अंग हैं उनमें सूचना भेजने के फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जब इन परिवर्तनों की सूचना
ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती है, तब संवेग की अनुभूति होती है। इस प्रकार से उन्होंने जेम्स लॉज के ने अपने सिद्धांत में इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे उनका कहना था कि नाटक के जो कलाकार होते हैं, नाटक में जो नाटक करने वाले जो कलाकार होते हैं, उनमें प्रेम, भय, क्रोध आदि से संबंधित अभिनय करते हैं। तो जो अभिनय है, शारीरिक परिवर्तन के कारण उन्हें संबंधित संवेगों की अनुभूति भी होती है। मान लीजिए दुख का वो अनुभव कर रहे हैं, तो दुख का की एक्टिंग करते समय शारीरिक परिवर्तन जब वो करते हैं दुख के, तो उनको वास्तव में ही दुख का अनुभव होने लगता है। और इसी प्रकार से ये भी देखा गया है कि कुछ वस्तु रहित संवेग के उदाहरण भी देखे गए हैं। जैसे स्नायविक रोग में, जो न्यूरॉन्स का जो रोग है या जो मानसिक रोग है, स्नायविक रोग में निराशा और भय उत्पन्न होता है, और यकृत रोग में, लीवर के रोग में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जैसे जो संवेग हैं वो किसी न किसी शारीरिक स्थिति से संबंधित होते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि शारीरिक परिवर्तनों को रोक दिया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, तो संवेगात्मक अवस्था ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि रोता हुआ व्यक्ति दुख का अनुभव कर रहा है और वह रोना बंद कर दे, तो दुख की अनुभूति भी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हंसी बंद कर दे तो सुख की अनुभूति बंद हो जाएगी। मतलब शारीरिक परिवर्तन अगर नहीं होंगे तो संवेगों की अनुभूति भी नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा, जेम्स लॉज ने, कि शारीरिक परिवर्तन जो है वो संवेगों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जेम्स लॉज की इस सिद्धांत की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की, और आलोचना में उन्होंने अनेक प्रकार के तथ्य बताए। जैसे कैनन बार्ड ने जेम्स लॉज के सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि शारीरिक परिवर्तनों के बिना भी संवेग की अनुभूति हो सकती है। अर्थात ऐसा जरूरी नहीं है कि संवेगों की अनुभूति के लिए शारीरिक परिवर्तन आवश्यक हो। जैसे उन्होंने कुछ प्रयोग किए इस संबंध में। उन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने बिल्लियों के सिंपैथेटिक भाग को ऑपरेशन द्वारा काट दिया। मस्तिष्क का जो सिंपैथेटिक भाग है उसको ऑपरेशन द्वारा काट दिया, जिससे बिल्लियों में आंतरिक जो अनुक्रियाएं हैं उनके अनुभव होने बंद हो गए। उसने ये देखा कि आंतरिक संबंधी अनुक्रियाओं की अनुभूति की अनुपस्थिति में भी बिल्लियां संवेग की अनुभूति करती हैं। मतलब अगर आंतरिक परिवर्तन ना भी हो तो भी संवेगों की अनुभूति की जा सकती है। बिल्लियों ने कुत्तों के सामने आने पर क्रोध प्रदर्शित किया। मतलब जो संवेग से संबंधित जो भाग है उसको ऑपरेशन के द्वारा काट देने पर और उनसे संबंधित जो शारीरिक परिवर्तन ना होने पर भी उसमें संवेगों की उत्पत्ति पशुओं में देखी गई। इसके अलावा शेरिंगटन ने 1906 में कुत्तों पर उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने कुत्तों की ऑपरेशन के द्वारा विसरल नाड़ियाँ काट दी, जिससे जो आंतरिक परिवर्तन के जो अनुभव हैं वो कुत्तों के समाप्त हो गए। लेकिन कुत्तों ने आंतरिक परिवर्तन के अनुभव की अनुपस्थिति में भी क्रोध, भय आदि संवेग का प्रदर्शन किया और संवेगात्मक व्यवहार दिखाया। तो ये सारे प्रयोग ये दिखाते हैं कि शारीरिक परिवर्तन ना होने पर भी संवेगों की उत्पत्ति संभव है। इसी तरह से मेरानन ने 1924 में अपने एक प्रयोग में प्रयोज्यों को एपिनेफ्राइन के इंजेक्शन दिए, जिसके कारण प्रयोज्यों में शारीरिक परिवर्तन तो हुए, परंतु प्रयोज्यों को जो उच्चतम संवेगात्मकता प्रदर्शित करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। अतः शारीरिक परिवर्तन संवेगों की उत्पत्ति का कारण नहीं है। ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप कहा है।
इसी तरह से सिनेमा कलाकारों पर एकत्रित आंकड़ों से भी ये स्पष्ट होता है कि जब वे अभिनय करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अभिनय करते समय संवेगों की अनुभूति भी उनको हो, क्योंकि वो केवल एक्टिंग करते हैं और शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक मुद्राओं के बावजूद भी उनको संवेग अनुभव नहीं होते। तो इस तरह से आलोचना में अनेक तथ्य प्रस्तुत किए गए, और अगर हम कॉर्टेक्स की भूमिका देखें तो जेम्स लॉन्च के सिद्धांत को हम इस तरह से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कॉर्टेक्स में सूचनाएं जाने के बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तनों की सूचना कॉर्टेक्स में जाती है, कॉर्टेक्स में संवेगों की अनुभूति होती है। तो इसमें यहाँ पर सी से मतलब है कॉर्टेक्स, आर से मतलब है रिसेप्टर्स, थैलेमस, विसेरा, एस्केम, स्केलेटन, मसल्स। इस तरह से ये चित्र जो है ये पूरा संवेगों की जो उत्पत्ति है उसको स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से रिसेप्टर्स के द्वारा सूचनाएं जो हैं कॉर्टेक्स में जाती हैं और कॉर्टेक्स से फिर वो वापस जो है वो स्केलेटन मसल्स तक वो सूचनाएं पहुंचती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया जेम्स लॉन्च का सिद्धांत, कि जेम्स लॉन्च का सिद्धांत क्या था। जेम्स लॉन्च के सिद्धांत में शारीरिक परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना गया, कि शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं और उसके बाद संवेग अनुभव होते हैं। तो ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है, हालांकि आज के समय में इस सिद्धांत की बहुत अधिक मान्यता नहीं है, और ज़्यादातर जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं संवेग की, उनकी मान्यता आज के समय में अधिक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ जेम्स लॉन्च का ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगला जो सिद्धांत है कैनन बार्ड का सिद्धांत वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।